नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में इन दिनों जंगली जानवरों का जबरदस्त खौफ डर। बहराइच में भेड़ियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस बीच बहराइच से सटे लखीमपुर में आदमखोर बाघ को पकड़ने का अभियान भी शुरू हो गया। बहराइच से ही सटे सीतापुर में सियार का हमला हुआ। 3 जगहों पर ही वन विभाग की टीमें अलर्ट हैं, ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इस बीच गुजरात के वडोदरा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ गई, जिसमें विश्वामित्र नदी में एक साथ 5 मगरमच्छ नजर आ गए। तो आइए सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की बात करते हैं, जहां बाघ ने जबरदस्त आतंक मचा रखा है। आदमखोर बाघ के कारण 50 से अधिक गांवों में डर और दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीमें लगातार बाघ की तलाश में जुटी हुई हैं। पिंजरे के पास लगे कैमरे में बाघ की मूवमेंट रिकॉर्ड हुई। अगस्त महीने में इस आदमखोर बाघ ने 5 लोगों पर हमला किया था, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई थी और तभी से जंगल से सटे गांवों के लोगों में जबरदस्त डर और दहशत है। ये तस्वीरें उस बाघ की है जिसका डर यूपी के लखीमपुर के कई गांवों में फैल गया है। ये पंजों के निशान उस बाघ के हैं जो लखीमपुर में लोगों के खौफ की वजह बने हुए हैं। एक दिन पहले बाघ के पंजे के निशान मिले थे और शनिवार सुबह कैमरे में कैद हुआ आदमखोर बाघ। लखीमपुर के 50 गांवों में आतंक का दूसरा नाम बन चुका है ये बाघ। ये कैमरा बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे के पास ही था, जिसमें बाघ का मोमेंट कैद हो गया। दरअसल एक दिन पहले ही इस इलाके में बाघ के पंजों के निशान मिले थे। इसके बाद वन विभाग ने यहां 4 पिंजरे लगाए और 2 ड्रोन कैमरों से लगातार निगरानी रखी जा रही थी। इस निगरानी के दौरान बाघ की हरकत दिखी। यह इलाका इमलिया गांव से करीब 3.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ बंजरिया गांव के पास सराय नदी के किनारे लगाए गए एक पिंजरे के करीब लगे कैमरे में सुबह 4:30 बजे बाघ की हरकत कैद हो गई। ऐसे ही हमारी टीम वहाँ मौजूद है और हम लोग अपने केस की संख्या में बढ़ा दी है, क्योंकि टाइगर जैसे मूव करता है तो उसके कल जो है रात को जो है वहाँ लोकेशन मिला है घरतनिया गांव में। तो हम लोग जहाँ पिंजरा लगाए थे उसके बगल से निकला है टाइगर। तो हम लोगों को उम्मीद है कि अभी किसी दिन जो है होपफुली पिंजरे में आ जाए तो टाइगर को हम लोग कैप्चर कर पाएंगे। वन विभाग के मुताबिक ये बाघ दुधवा टाइगर रिजर्व से निकले हैं। आमतौर पर बाघ का मूवमेंट रात में होता है, लेकिन 27 अगस्त को इस बाघ ने दिन के वक्त ही चारा लाने गए एक किसान को अपना शिकार बना लिया। जिसे हमारे लगभग गोला मोहम्मदी जो पूरा हमारा रीजन है बहुत टाइगर सेंसिटिव जोन रहता है। तो हमारे यहाँ पे जैसे ऐसे मैं इसको मैप को दिखा दूँ थोड़ा, तो हमारे इस तरफ जंगल है और बीच बीच में बिल्कुल जैसे स्कैटर्ड फॉरेस्ट होते हैं। तो लेकिन क्योंकि इसमें बीच में जो है पूरा का पूरा गन्ना रहता है, तो लगभग हमारे 17 टाइगर इस एरिया में पूरा का पूरा है, जिनमें से 7-8 तो जंगल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन और 7-8 जैसे जंगल और जंगल से थोड़ा बाहर, जैसे अभी ये वाला इमलिया घटना हुआ है तो वो सरायन नदी के आसपास, क्योंकि सरायन नदी के आसपास बड़े अच्छे जंगल हैं तो उसके किनारे रहता है। तो टोटल जो है हमारे से 17 टाइगर हैं। बाघ के हमले में मौत की ये चौथी घटना थी। बाघ ने 64 साल के एक किसान पर भी हमला किया था, लेकिन उनकी जान बच गई। सिर्फ अगस्त महीने में बाघ के हमले में हुई 4 मौतों से इलाके के लोग भड़क उठे और उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया था। लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम लगातार आदमखोर बाघ की तलाश कर रही है। साथ ही बाघ मित्र के जरिए लोगों को सुरक्षित रहने का निर्देश भी दिया जा रहा है। अगर कोई गांव के नज़दीक आते हैं तो उनको आयर करने के लिए आपके गांव के पास आ गए हैं। हम लोगों के साथ बाघ मित्र यहाँ मोहम्मदी में कंसेप्ट आया था, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी भी मन की बात में कहे थे कि बाघ मित्र जो है हम लोग गांव में आसपास के जो भी सेंसिटिव विलेजेस हैं जहाँ टाइगर के मूवमेंट रहता है, तो लगभग 50 के ऊपर हमारे बाघ मित्र हैं मोहम्मदी हमारे इलाके में। तो उनको द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जाता है कि इस तरफ टाइगर है और जैसे जाएँ तो कहीं सुबह बिल्कुल एकदम सुबह ना जाए। आदमखोर बाघ को पकड़ना वन विभाग के लिए चुनौती है। कई टीमों के जरिए वन विभाग पूरा ऑपरेशन चला रहा है।
लखीमपुर खीरी जिले में लगातार बढ़ रहे बाघों के हमले के चलते हो रही लोगों की मौतों के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने यहां पर पिंजरे लगा दिए हैं। ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है कि आखिर जो टाइगर है उसकी लोकेशन ली जा सके। कई थर्मल कैमरे लगाए गए हैं जिनसे तलाश की जा रही है कि आखिर बाघ कहाँ हो सकता है। देखिए, इसी तरह के कुछ गन्ने के जो खेत होते हैं उन्हीं खेतों में, चूंकि बड़े खेत हैं, इन्हीं खेतों में छुपकर बाघ बैठ जाता है। जब ये जो धान की फसल है या कुछ इस तरह के खाली खेत, इनमें देखिए जो पगमार्क हैं, इस तरह के पगमार्क के निशान मिले हैं। और बताया जा रहा है वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा कि जो बाघ है उसकी लोकेशन जो घटना स्थल था एमलिया, उससे करीब 3.5 किलोमीटर दूर बंजरिया गांव के पास देखी गई है। वहां पर उसके पगमार्क मिले हैं। अब वन विभाग की टीम और वन विभाग के अधिकारी कोशिश में लगे हैं कि किस तरह से बाघ को ट्रैंकुलाइज किया जाए और उसे कब्जे में लिया जाए। वन विभाग का ऑपरेशन जारी है और इस बीच गांव वालों में दहशत भी बनी हुई है। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच में चल रहे ऑपरेशन भेड़िए की। आखिर झुंड के बाकी बचे 2 भेड़िए कब वन विभाग की पकड़ में आएंगे, ये सवाल बना हुआ है। इस बीच वन विभाग वो इलाका तय कर चुका है जहां दोनों भेड़ियों के होने की पूरी संभावना है। पूरा का पूरा ऑपरेशन 2 से 3 किलोमीटर के इसी दायरे में अब चल रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि दोनों भेड़ियों को जल्द ही पकड़कर वन विभाग गांव वालों का डर और खौफ खत्म कर देगा। वो मेल भेड़िया जो कि पकड़ा गया है, रात भर इसके लिए कॉम्बिंग हुई है। यूपी के तराई इलाके बहराइच में दहशत का पर्याय बन चुके भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की टीमों ने रात दिन एक कर दिया है। जगह जगह भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है। 18 अलग अलग टीमें खेत खलिहान में भटक रही हैं। घाघरा से सटे कछार के इलाके में लगातार गश्त कर रही हैं। गांव से सटे इलाकों में निगरानी कर रही हैं। ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। थर्मल कैमरे और सेंसर से हर हलचल रिकॉर्ड की जा रही है। वन विभाग के इस अभियान के बीच अब 2 भेड़ियों की मूवमेंट मिली है, जिसके बाद उनके पकड़े जाने की संभावना तेज हो गई है। आज इनफैक्ट सुबह वो लोकेट हुए थे, घेरा गया था उनको चारों तरफ से, लेकिन इट जस्ट अ मैटर ऑफ चांस, देयर एनिमल्स, वो स्लिप करके निकल गए। बट इसी इलाके में है, उनको ड्रोन से खोजा जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि शाम तक हम कामयाब हो सकते हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए चारों तरफ से पिंजरों की घेराबंदी है। ट्रैंकुलाइजर के साथ डॉक्टरों की टीम मौके पर बनी हुई है ताकि पकड़ने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत न हो। रात में पटाखे चलाए जाते हैं, जिससे अगर कहीं भेड़िया छुपा हो तो वो सामने आ जाए। 2 दिन पहले झुंड का चौथा भेड़िया इसी तरह काबू में आया था। ड्रोन कैमरे से जब भेड़िए दिखे तो वहां पटाखे चलाए गए। पटाखे की आवाज सुनकर 3 भेड़िए भाग निकले, जिनमें से एक को पकड़ लिया गया। कुल मिलाकर इस आदमखोर झुंड के 4 भेड़िए तो पकड़ में आ गए, लेकिन 2 भेड़ियों की तलाश अब भी जारी है। भेड़िए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। हालांकि अब वन विभाग मान रहा है कि दोनों भेड़िए 2 से 3 किलोमीटर के इलाके में ही छिपे हैं। हमने भी लगातार इन इलाकों में गश्त किया है, हमने पूरे इन इलाकों को छाना है, तो वहां पर नजर आता है कि कैसे जो है जो बिहड़ता इस क्षेत्र की है। गन्ना बाहुल्य ये पूरा इलाका है। मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूं, ये पूरा इलाका गन्ने की बेल्ट है। यहाँ पे हर तरफ आपको गन्ने के बड़े बड़े खेत ही दिखेंगे। अब इस पूरे बड़े खेत में अगर भेड़िया निकलता भी है तो उसको ट्रैक करना सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि आंख झपकते ही वो जो है अपनी लोकेशन को बदल देता है। इसके अलावा धूप थर्मल प्रक्रिया
से जो ड्रोन कैमरे काम करते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ हीट सेंसिटिविटी के आधार पर ही ये तय किया जाता है कि क्या कोई लिविंग एनिमल का मूवमेंट है कि नहीं। आदमखोर भेड़िए अब तक एक महिला समेत 9 लोगों का शिकार कर चुके हैं। दहशत के आलम के बीच 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। वन विभाग की टीमें अब 2 और भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश में है ताकि अब भेड़िए किसी और को अपना शिकार ना बना सके। भेड़ियों के आतंक से गांव वालों को जल्द से जल्द निजात मिल सके। रामभरत चौधरी के साथ अभिषेक मिश्रा, बहराइच, आज तक। भेड़ियों की तलाश में बहराइच में वन विभाग की टीम का ऑपरेशन अब सीमित इलाके में चल रहा है। हालांकि इस इलाके में भेड़ियों की मूवमेंट मिलने के बाद भी उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है। जिस इलाके में वन विभाग ये पूरा ऑपरेशन चला रहा है वहां उन्हें कई और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यूपी के बहराइच में चल रहा भेड़ियों के खौफ के खात्मे का अभियान अपने मुकाम तक पहुंचता नजर आ रहा है। वन विभाग समेत प्रशासनिक अमला 2 और भेड़ियों के जल्द ही पकड़े जाने का भरोसा जता रहा है, क्योंकि दोनों भेड़ियों की लोकेशन का इलाका अब करीब करीब तय माना जा रहा है। हालांकि लोकेशन के बेहद करीब होने के बावजूद 2 और भेड़ियों का पकड़ा जाना चुनौती बना हुआ है, जिसकी कई अहम वजह हैं। बहराइच में बचे हुए 2 भेड़ियों को पकड़ने की कवायद तेज हो चुकी है और बाकायदा आप देखिए किस तरीके से अधिकारी हैं वो बार बार आकर के इन इलाकों में चेक कर रहे हैं। चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर रेणु सिंह इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। वो अपनी टीम के साथ में पहुंची हैं, लगातार डेरा डाले हुए हैं और इसी की कवायद के चलते इस पूरे इलाके में कछार का जो इलाका है हरिबख्शपुरवा जहां हमारी मौजूदगी है यहाँ पर ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। और कारण यही है कि जो 2 भेड़िए बचे हैं उनका ये इलाका है। अब ये इलाका इस तरीके से यहाँ पर जो ड्रोन के जरिए थर्मल सेंसर से जो एक एक करके देखा जा रहा है उसमें माना गया है कि आज थोड़ा मूवमेंट यहाँ इन भेड़ियों का दिखाई दिया। हालांकि वो पूरी तरीके से वहां से निकल आए, ये एक बड़ी जो बात है वो कहीं ना कहीं एक समस्या बनी। लेकिन प्रशासन को लगता है कि आज वो यहाँ पर इसे पकड़ने में कामयाब होंगे। देखिए इस तरीके का जो जलाशय है ऐसे ही पानी आसपास के इलाकों में भी है तो वहां पर जानवर के इस आने की संभावना ज्यादा है। चूंकि जो 2 भेड़िए बचे हैं वो उसी समूह के हैं जिनका रिहायशी ठिकाना इसी इलाके में है। और आप देखेंगे तस्वीरों में दूर पे हम आपको दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन संदीप सिंह, दूर पर एक गाड़ी आपको सामने सफेद रंग की नजर आ रही होगी, वहीं पर इस वक्त जो है ऑपरेशन चल रहा है। लगातार ड्रोन के जरिए जो है वो निगरानी की गई है। लेकिन आज गनीमत है कि थोड़ा मूवमेंट दिखाई दिया है। लेकिन जब अधिकारियों की टीम ने, जब वहां पर मौजूद डीएफओज ने उसे पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया था उससे वो भागने में कामयाब रहा। लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो बाकी 2 बचे भेड़िए हैं उन पर सीधे तौर पर ये जो पकड़ने की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। वन विभाग लगातार थर्मल ड्रोन की मदद से दोनों भेड़ियों का पता लगाने में लगा है। मौके पर मौजूद अधिकारियों को यकीन है कि जल्द उनका प्रयास कामयाब होगा। दोनों भेड़िए जल्द पकड़ में आएंगे। हम लोग जो भी हमें इंडिकेशंस मिलते हैं थर्मल ड्रोन से, उस इंडिकेशंस के आधार पे बताते हैं। और ऑफ कोर्स जो लोग बोलते हैं, मान लीजिए यदि लोग आपको बता रहे हैं यहाँ देखा, उसको भी हम लोग साइन मानते हैं। और इन सब चीजों को देखते हुए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वो ऑलमोस्ट इसी इलाके में है और थर्मल ड्रोन चल रहे हैं, 3 थर्मल ड्रोन चल रहे हैं, दिन में भी चलते हैं, रात में भी चलते हैं वो। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो जैसे ही लोकेट होंगे हम लोग उन्हें ट्रैंक्विलाइज करने में या कैप्चर करने में जरूर कामयाब हो जाए। वन विभाग के सर्च ऑपरेशन के बीच गांव वाले डरे हुए हैं। करीब 35 गांवों में शाम ढलते ही लोग घरों में कैद हो जाते हैं। दिन के वक्त भी खेत खलिहान में जाने में लोगों की रूह कांप जाती है। गाँव में इतने दान मचाते हैं, अभी आज भी रात में यहाँ से वहाँ जंगल तक लेके गए खेत करके, और परसों एक कुत्ते को ले गए, परसों नर्सों कुत्ते को ले गए उठा करके। कहीं भी शोर होता है या कहीं भी चाप मिलती है कि इधर आने वाला है या इधर आ गया है तो वहाँ पे तुरंत पटाखे फोड़े जाते हैं।
इस इलाके में भेड़िए हमेशा से रहते हैं, लेकिन बस्ती की तरफ आकर इंसानों पर हमला करना उनके स्वभाव में नहीं था। बच्चों पर हमले की 1-2 घटनाओं के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एक के बाद एक 8 बच्चे और एक महिला को भेड़ियों ने मार डाला। महिला अपने बच्चे के साथ सो रही थी। इसी दौरान वो भेड़िए के हमले का शिकार बनी। बाकी 2 भेड़ियों के लिए चलाया जा रहा ऑपरेशन अभी बाकी है। गांवों में रात भर पहरा रहता है। दिन भर पुलिस की गाड़ियां कछार की सड़कों पर दौड़ती रहती हैं। बहराइच के आसपास के गांवों में भी जानवरों के हमले की खबर है। यहां भी गांव वालों ने अंधेरे में कुछ जानवरों को देखा। पुलिस और वन विभाग की टीम ने यहां आकर लोगों से बात की। इन 2 भेड़ियों के पकड़े जाने तक बहराइच जिले के इन गांवों में लोगों को दहशत से छुटकारा नहीं मिल सकेगा। उम्मीद है कि वन विभाग अपने ऑपरेशन भेड़िया में जल्द कामयाब होगा। रामबरन चौधरी के साथ अभिषेक मिश्रा, बहराइच आज तक। अब खबर गुजरात के वडोदरा की, जहां की विश्वामित्र नदी में एक साथ 5 मगरमच्छ दिखाई दिए। विश्वामित्र नदी में मगरमच्छों की अधिक संख्या होने के कारण से बाढ़ के पानी के साथ शहर में उनके घुस आने का खतरा भी बढ़ जाता है, जो हुआ। गुजरात के वडोदरा में भले ही बारिश का कहर थम गया हो, लेकिन मौसम की मार के बाद मुसीबत पूरी तरह से कम नहीं हुई है। और इस बीच वडोदरा की विश्वामित्र नदी से आई एक तस्वीर लोगों को हैरान कर रही है। इस तस्वीर में 5 मगरमच्छ साथ दिख रहे हैं, मानो पानी में झुंड बनाकर साथ चल रहे हैं। सबसे आगे वाला मगरमच्छ मुंह में दबाकर शिकार ले जा रहा है। एक बार में यह पूरा मंजर लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहा है। देश में बारिश का मौसम आते ही आमतौर पर लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन गुजरात के वडोदरा शहर के लोगों की चिंता बढ़ जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है मगरमच्छ। बीते दिनों वडोदरा से ऐसी तस्वीरें आई थीं जहां मगरमच्छ घर की छत तक पहुंच गया था। वडोदरा के समा इलाके से 10 फुट के मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया था। और तो महाराजा साईजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के परिसर तक मगरमच्छ पहुंच गया था। दरअसल वडोदरा शहर के बीचों बीच बहने वाली विश्वामित्र नदी में सैकड़ों खूंखार मगरमच्छ पाए जाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज।